मुरैना से खबर है, जहां पर खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। महिला, पुरुष और बच्चों ने खाद के लिए लगा रखी है लाइन। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह किसाना के गृह जिले में खाद की किल्लत है और किसान सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े नजर आ रहे हैं। कृषि उपज मंडी प्रांगण में खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही, अंधेरे से ही लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह किसाना के गृह जिले में खाद की किल्लत है और यहां पर ग्रामीणों में आक्रोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम दावे वादे खास प्रावधान किए जाते हैं। और बावजूद इसके देखिए सुबह 4 बजे से ही ये किसान जो है लाइनों में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं खाद के लिए। कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोगों को निराशा हाथ लगी है, खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। तो देखिए खाद की किल्लत को लेकर किसान कितने परेशान हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं ये लोग, भारी संख्या में। देखिए लाइन कितनी लंबी है, ये तस्वीरों में साफ झलक रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। सुबह से ही ये लंबी लंबी लाइनें बयां कर रही हैं कि खाद जो है इन्हें नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त रूप से, और तमाम परेशानियों का सामना करने के बाद कई लोग ऐसे जिन्हें खाली हाथ भी लौटना पड़ जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गजेंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख गजेंद्र का करेंगे। और सबसे पहले तो गजेंद्र तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है और लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। क्या अभी तक इनकी समस्या का समाधान हुआ है? क्या परेशानियां उन लोगों को झेलनी पड़ रही है? ये सब तमाम बिंदुओं को जरा उजागर कीजिए। आपको बता दूं, मुरैना में ही कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के ऐंदल सिंह किसाना, उनका गृह जिला मुरैना है। और उससे पहले तात्कालिक कृषि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे थे। क्योंकि यहाँ पर किसानों की समस्याओं का समाधान करने में दोनों ही असमर्थ और बिल्कुल निष्क्रिय नजर आए हैं, क्योंकि किसानों को खाद की जो समस्या होती है उसका आज तक समाधान नहीं किया जा सका है। साथ ही यहाँ पर जो क्षेत्र में जो दुकानें कई संचालित हैं प्राइवेट, उन पर मूल्य से कहीं ज्यादा अधिक दामों में डीएपी, यूरिया, अन्य खादों को दिया जाता है, जिसके चलते सभी किसान शासकीय गोदामों, शासकीय सोसाइटियों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें अच्छे दामों में अच्छी खाद मिल सके। लेकिन इस समस्या का हल आज तक नहीं है, जिसके लेकर उन्हें काफी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं। और कतारों के साथ साथ सुबह 4 बजे और कई बार तो देखा गया है कि रात भर वहां पर सोकर रात गुजारनी पड़ती है, जिससे सुबह जल्दी उनका नंबर आए और उन्हें खाद मिल सके। लेकिन प्रशासन के दावे और साथ ही जो नेता हैं इस वक्त सत्ताधारी, उनके दावे सभी खोखले नजर आते हैं, क्योंकि किसान की समस्या अभी तक किसी पर समाप्त नहीं हुई है। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है कि किसानों को रबी की फसल जो गेहूं, सरसों वगैरह आदि की बोनी करनी है, जिसके लिए यहाँ पर क्षेत्र में किसानों ने खेत तैयार किए हैं और खाद डीएपी की जरूरत है। वो डीएपी खाद चूंकि एक साथ सभी को जरूरत होने से यह संख्या दिखाई देती है। अगर पहले से ही लेके रखते किसान तो इस तरीके की समस्या नहीं होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी आपको तमाम बिंदुओं को उजागर करते हुए नजर आ रहे थे कि क्या क्या समस्या जो है वो किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्या क्या परेशानियां किसानों को हो रही है। और इसीलिए 4 बजे से अपनी बारी का इंतजार जो है किसान यहां पर करते दिख रहे हैं। तो देखिए लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ही लोग यहां पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें खाद मिल सके, और इसके बावजूद भी कई लोगों को खाली हाथ जो है लौटना पड़ता है।